पिछले कुछ हफ्तों से इंडियन सोशल मीडिया पर चुपचाप एक डिजिटल सफाई चल रही है। इंस्टाग्राम पर सरकास्टिक रील से लेकर ट्विटर पर इन्वेस्टिगेटिव पोस्ट तक कंटेंट गायब हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि क्रिएटर्स इसे डिलीट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सरकार ऐसा करने का आदेश दे रही है। इस काम के लिए आईटी एक्ट की धारा 69A का इस्तेमाल हो रहा है। ऐतिहासिक रूप से इसे आतंकवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े खतरों से निपटने के लिए बनाया गया था, लेकिन मार्च 2026 आते आते खतरे की परिभाषा इतनी बदल गई कि इसमें चुटकुले भी शामिल हो गए। यदि आप प्रधानमंत्री पर कोई मीम बनाते हैं या कोई सरकारी नीति की आलोचना करते हैं तो आपका अकाउंट भारत में सस्पेंड कर दिया जाता है। हाल ही में सरकार ने आईटी एक्ट 2026 में नए संशोधनों का प्रस्ताव दिया है, जिससे वे किसी भी क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स या न्यूज पब्लिशर्स को सीधे टेकडाउन नोटिस भेज सकते हैं। कंटेंट हटाने की समय सीमा को 2-3 घंटे से घटाकर सिर्फ 1 घंटे कर दिया गया है। इससे किसी क्रिएटर्स के पास रिव्यू करने या कानूनी अपील करने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचेगा। जहां एक और सरकार का दावा है कि यह मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए है, वहीं घटनाओं का पैटर्न कुछ और ही इशारा करता है। राजनीतिक असहमति की आवाज को लीगली दबाने का प्रयास है। जब पॉलिटिकल सटायर को सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया जाता है तो रेगुलेशन और सेंसरशिप के बीच की लाइन धुंधली नहीं होती, वह पूरी तरह मिट जाती है। यह सिर्फ बड़े इन्फ्लुएंसर्स का मुद्दा नहीं है, यह इस बारे में है कि आपको अपने फोन की स्क्रीन पर क्या देखने की अनुमति है। आपको क्या लगता है, यह सुरक्षा के लिए जरूरी है या सरकार अपनी हदों को पार कर रही है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।